आज मैं आपको जिस स्टोरी के बारे में बताने वाला हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग स्टोरी, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा इस केस के बारे में। मुझे जब पता चला था इसके बारे में, आई वाज शॉक, लाइक लिटरली शॉक। नाउ डिस्क्लेमर, दिस इज अनदर स्टोरी अबाउट अ सीरियल किलर फ्रॉम इंडिया, बट serial killing is not the most shocking thing about this story, but it is the age of the serial killer. कुछ लोगों को शायद ऑलरेडी पता चल गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, बट स्टिल वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में हम लोग सीरियल किलर की साइकोलॉजी पे थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि क्यों ये केस इतना शॉकिंग था। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत साड़ा के बारे में। ना अमरजीत साड़ा का फुल स्टोरी मैं आपको बताऊँ उससे पहले, मेरा नाम है आकाश और मुझे ऐसी डार्क स्टोरीज बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरीज में इंटरेस्ट है, देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट फर्दर अडू, लेट्स ब्रिंग आउट द डार्कनेस। बिहार माधेपुर नाम के एक डिस्ट्रिक्ट में बॉर्न हुआ अमरजीत साड़ा। उस एरिया में ज़्यादातर फैमिली, जैसा साड़ा फैमिली वॉज ऑल्सो ए पुअर फैमिली। अमरजीत के बहुत सारे सिबलिंग्स थे और उसके पापा का इनकम इतना ज़्यादा नहीं था। 2004 में साड़ा फैमिली शिफ्ट किया फ्रॉम माधेपुर टू मुशाहर, जो कि बिहार का एक और गांव है। यहाँ पे अमरजीत के पापा को एज ए लेबर जॉब मिल गया। द इनकम वॉज नॉट दैट गुड बट स्टिल इट वॉज बेटर देन इज अर्लियर जॉब। और वहाँ पे साड़ा फैमिली के और भी कई सारे रिलेटिव्स रहते थे जिनसे उनको थोड़ा हेल्प मिल जाया करता था। मुशाहर आने के कुछ दिन बाद ही अमरजीत की मम्मी प्रेग्नेंट हो गई एंड देयर वाज अनदर चाइल्ड ऑन द वे। ना नॉर्मली जैसे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाया करता है, वैसे ही अमरजीत भी दूसरे बच्चों के साथ खेलने बाहर जाया करता था, बट ही वाज नॉट सो नॉर्मल। बोला जाता है कि अमरजीत जिन बच्चों के साथ खेलने जाता था उन्हीं को वो बुली किया करता था, उनको मारा पीटा करता था बिना किसी रीज़न के। बट लोगों ने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यार ऑनेस्टली इंडिया में बुली को कोई इतना ध्यान नहीं देता, स्पेशली गांव में जहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे परेशानियाँ हैं। और उनको ये भी लगा कि अभी तो बच्चा है अमरजीत, मे भी बड़ा होकर वो सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, और मे बी नॉट। 2006 मुशाहर आने के बाद 2 साल तक तो सब कुछ सही था, बट अचानक एक दिन लोगों ने नोटिस किया कि अमरजीत की बहन मिसिंग। बट स्टिल लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको लगा कि शायद किसी रिलेटिव के घर गई होगी या कुछ हुआ होगा, तो उन्होंने वो बात को वहीं पे छोड़ दिया। इसके कुछ दिनों बाद वापस से एक और इंसिडेंट हुआ, और इस बार साड़ा फैमिली का एक और लड़की, जो कि अमरजीत की कज़न सिस्टर थी, वो मिसिंग थी। अब इस बार साड़ा फैमिली के नेबर्स को थोड़ा सा शक हुआ। दे वर अ लिटिल सस्पिशियस अबाउट अमरजीत बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर। उनको लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, बट स्टिल उन्होंने कुछ उसके बारे में किया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि जिस फैमिली का लड़की खो गई है वो फैमिली खुद कुछ नहीं कर रहा, तो वो क्या कर सकते हैं इसके बारे में। ये सोच के उन लोगों ने वो बात को वहीं पे छोड़ दिया। 2007 मुशाहर गांव में ही रहने वाली साड़ा फैमिली का एक नेबर चुनचुन देवी, एक दिन चुनचुन देवी अपनी बच्ची खुशबू को गाँव के प्राइमरी स्कूल के चाइल्ड केयर में रख के अपने काम पे चली गई। ना ये बात उनके लिए बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, क्योंकि गांव में और भी कई सारे लोग थे जो ऐसे ही अपने बच्चे को चाइल्ड केयर में छोड़ के काम पे जाया करते थे। बट इस बार जब चुनचुन काम से वापस आई अपनी बच्ची को लेने, उन्होंने पाया कि उनकी बच्ची मिसिंग है। उन्होंने पूरे स्कूल में ढूंढा, बट देयर वाज नो साइन ऑफ हर। परेशान होकर चुनचुन देवी पूरे गांव में ढूंढने लगी अपनी बच्ची को, बट स्टिल उनको कुछ नहीं मिला। जब गांव वालों को पता चला चुनचुन देवी की बच्ची खो गई है, उनको अमरजीत के ऊपर वापस से शक छाया हुआ। उन्होंने चुनचुन देवी से कहा कि शी शुड रिपोर्ट टू द पुलिस, और ये सुन के चुनचुन देवी ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब वहाँ पे आया, चुनचुन देवी ने उनको सब बताया कि कैसे उसकी बच्ची खो गई है, और गांव वालों ने उनसे ये कहा कि उनको अमरजीत से पूछताछ करना चाहिए। अब पहले तो पुलिस को ये लगा कि इतने छोटे बच्चे को क्या पता हुआ किसी के मिसिंग के बारे में, बट स्टिल उन्होंने पूछताछ किया अमरजीत की फैमिली से, और प्रेशर में आने के बाद अमरजीत के पेरेंट्स ने उससे कहा कि वो पुलिस को सब कुछ सच सच बता दें। और इसके बाद जो सामने आया वो पूरे दुनिया को चौंकाने वाला था। पुलिस ने जब अमरजीत से खुशबू के बारे में पूछा, अमरजीत ने कहा कि हाँ उसको पता है खुशबू के बारे में। अमरजीत ने कहा कि चुनचुन देवी जब अपने बच्ची को चाइल्ड केयर में छोड़ के काम पे चली गई, उसके बाद अमरजीत वहाँ पे गया, और अमरजीत ने जब देखा कि वहाँ पे और कोई नहीं है देखने के लिए, तब उसने खुशबू को उठाया और वहाँ से दूर चला गया।
दूर जाने के बाद अमरजीत ने खुशबू को एक पत्थर से पीट के मार डाला और इसके बाद उसने उसकी बॉडी को ज़मीन में दफन कर दिया। ये सुनने के बाद भी पुलिस को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनको लगा इतना छोटा सा बच्चा कैसे किसी का खून कर सकता है। तो उन्होंने अमरजीत से पूछा कि कहाँ पे उसने खुशबू के बॉडी को दफन किया है। इसके बाद अमरजीत पुलिस को गांव के एक आउटस्कर्ट में लेके गया, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते थे। वहाँ पे जाके उसने एक पेड़ के नीचे पॉइंट करके बताया कि वहाँ पे मैंने खुशबू को दफन किया है। जब पुलिस ने उस जगह को चेक किया, उनको वहाँ पे खुशबू का बॉडी मिल गया। इसके बाद पुलिस अमरजीत को पुलिस स्टेशन पे लेके गए और वहाँ पे जाके अमरजीत ने पुलिस को कहा कि उसने इससे पहले भी 2 मर्डर किया है। सबसे पहले उसने अपनी सगी बहन का खून किया। जब उसके पेरेंट्स सो रहे थे तब अमरजीत ने अपनी बहन को उठाया और घर के बाहर ले जाके स्ट्रेंगल करके उसको मार दिया और उसके बॉडी को दफना दिया। बाद में जब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा अपने बहन के बारे में, तो पहले तो थोड़ा अमरजीत घबराया, बट उसके बाद अमरजीत ने सब कुछ बता दिया। इसका मतलब अमरजीत के पेरेंट्स को पता था कि अमरजीत ने मर्डर किया है, बट स्टिल उन्होंने पुलिस में नहीं बताया, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने ऑलरेडी अपने एक बच्ची को खो दिया है, अब उनके दूसरे बच्चों को नहीं खोना था। इसके बाद अमरजीत ने अपने कज़न सिस्टर का मर्डर किया और इस बार भी उसकी फैमिली को पता चल गया था कि कल्प्रिट कौन है, बट स्टिल उन्होंने पुलिस में नहीं बताया। फैमिली मैटर करके अपने में ही दबा लिया। उनको लगा कि अगर पुलिस में बताएंगे तो फैमिली का नाम खराब होगा, इसलिए उन्होंने बस ये तय किया कि अब से वो लोग अमरजीत पर नज़र रखेंगे ताकि अमरजीत वापस से ऐसा कुछ ना कर पाए। बट ऑब्वियसली दे फेल टू डू दैट। कोर्ट ने अमरजीत को गिल्टी पाया, बट उसको जेल नहीं हुआ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ आप 18 साल के नीचे के किसी बच्चे को जेल में नहीं भेज सकते, और अमरजीत तो बहुत ही छोटा था। उसको एक यूथ डिटेंशन सेंटर भेजा गया, जहाँ पे उसको 18 साल तक रहना था। सिर्फ 8-9 साल की उम्र में अमरजीत ने 3 मर्डर कर लिया था। हिज फर्स्ट विक्टिम वाज हिज ओन सिस्टर, जो कि 8 महीने की थी। हिज सेकंड विक्टिम वाज हिज कज़न सिस्टर, जो कि 6 साल की थे, एंड हिज लास्ट विक्टिम वाज हिज नेबर्स डॉटर खुशबू, जो कि 6 महीने की थी। जब अमरजीत का केस सबके सामने आया, ऑब्वियसली एवरीवन वाज शॉक्ड, क्योंकि आप सोच नहीं सकते कि इतना छोटा सा एक बच्चा 8-9 साल का वो किसी का खून कर सकता है, और यहाँ पे तो 3 खून, किलिंग स्प्री की बात हो रहा है। बट अनदर थिंग व्हिच वाज आल्सो रियली शॉकिंग वाज अमरजीत's behavior while he was getting interrogated, the way he confessed to the police. According to the report, जब अमरजीत पुलिस को कन्फेशन दे रहा था, there was like no guilt, no fear, no shame, nothing. पुलिस जब अमरजीत से उसके मर्डर के बारे में पूछते हैं, वो मुस्कुरा के बस कुकीज मांगता रहता। It was almost like he was enjoying thinking about those moments when he killed his victims. Obviously ऐसे बिहेवियर से पता चल जाता है कि he was not mentally healthy. शमशेद हुसैन, जो कि एक साइको एनालिस्ट है, उन्होंने अमरजीत के केस को चेक किया, and after questioning he concluded that this was a case of child psychopathy. Now what is psychopath? In short term, psychopath आप उन लोगों को कह सकते हैं जिनको अच्छे बुरे की समझ नहीं है। वो बिना किसी रीज़न के, मतलब कि पैसे की वजह से नहीं, कोई दौलत की वजह से नहीं, कोई भी रीज़न के बिना वो किसी को हर्ट करेगा, किसी को दर्द पहुंचाएगा, और उसको इसके बदले कोई गिल्ट नहीं महसूस होता, कोई रिग्रेट नहीं होता, बल्कि उसको उससे प्लेजर मिलता है। लोगों को दर्द पहुंचा के, लोगों को पेन पहुंचा के उसको प्लेजर मिलता है। तो ऐसे लोगों को हम साइकोपैथ कह सकते हैं। जैसे कि अमरजीत के केस में, अमरजीत के पास कोई रियल रीज़न नहीं था। उसने अपने बहन को मारा, अपने कज़न बहन को मारा, दूसरे एक बच्ची को मारा, उसके पास कोई रीज़न नहीं था। उसने ये मर्डर्स बस अपने प्लेजर के लिए किया। दूसरे लोगों को तकलीफ में देख के, पेन में देख के उसको प्लेजर मिलता था। नाउ व्हाट इज़ यूनिक इन दिस केस कि इतने छोटे उम्र में अमरजीत का मेंटल स्टेट इतना एक्सट्रीम पे चला गया। नॉर्मली जितने साइकोपैथ किलर्स रहते हैं उनमें बचपन से ही ऐसे टेंडेंसीज रहते हैं, जैसे कि मान लो वो डॉग्स को हर्ट करते हैं, कैट्स को हर्ट करते हैं। ना ऐसे एनिमल किलिंग से एक्चुअल ह्यूमन किलिंग पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अमरजीत के केस में ही वॉज ओनली अराउंड 9 years old। ज़्यादातर जब ऐसे केस सामने निकल के आता है, उसके साथ बहुत सारे थ्योरीज भी निकलता है, और इस केस के साथ भी सेम ही हुआ। देयर वर मेनी थ्योरीज, मेनी assumptions। कुछ लोग बोलते हैं कि ये मर्डर्स इतना परफेक्टली प्लान थे, ये किसी मेच्योर आदमी ने किया है, कोई एडल्ट ने ये मर्डर्स किया है, कोई एडल्ट आदमी नहीं करके अमरजीत के ऊपर दोष दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं कि अमरजीत के पेरेंट्स अब्यूजिव थे, इसीलिए अमरजीत के ऐसा हालत हो गया कि वो दूसरे लोगों को मारने लगा। बट ये सभी थ्योरीज है, इसको हम फैक्ट्स की तरह नहीं ले सकते,
18 ईयर्स होने के बाद अमरजीत यूथ डिटेंशन सेंटर से निकल गया था और प्रेजेंट टाइम की बात किया जाए तो वो 22-23 साल का होगा। बट उसके प्रेजेंट कंडीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बोला जाता है कि वो किसी नया नाम से नया लाइफ चालू किया है, बट उसके बारे में कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। ना एक इंसान जो इतने कम उम्र में इतना घटिया काम कर चुका है, अपने सगी बहन को मार डाला है, अपनी कजन सिस्टर को मारा है, वो आज 22-23 साल का होके क्या चेंज हो गया होगा? आपको क्या लगता है? तो ये थी आज की स्टोरी, वर्ल्ड का यंगेस्ट सीरियल किलर अमरजीत साड़ा के बारे में। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो वो लाइक बटन को पत्थर से मार मार के ज़मीन में गाड़ दीजिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल, घंटी भी बजाई दीजिए। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक डार्क स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।